हेलो क्लास। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है शीट में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। और बेटा इस प्रोग्राम को जब आप रीड करोगे तो क्या देखते हो कि दैट वी हैव टू चेक अ परफेक्ट नंबर। ओके, तो देखिए क्या बोला है प्रॉब्लम में कि डिज़ाइन अ क्लास परफेक्ट टू चेक इफ़ अ गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट। ओके, a number is said to be a perfect if sum of the factors of the number excluding itself is equal to the original number। तो आपको पता है बेटा ये प्रॉब्लम हम लोगों ने क्लास 10th में की हुई है ना। जब 9th और 10th के बिगिनिंग में जब लूपिंग पढ़ते हैं तभी हमको बताया जाता है कि दैट यू हैव टू एंटर अ नंबर एंड चेक इफ इट इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि एक नंबर जैसे है 6। तो 6 की खास बात क्या है बेटा कि ये अपने फैक्टर्स यानी वो सारे काउंट जो इसको डिवाइड करते हैं उनका सम है। तो देखिए 6 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6 एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। आप जानते हो कि बेटा कोई नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है, लेकिन क्या बोला है कि अपने आप को यानी कि इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो यानी कि 6 को छोड़ के उसके नीचे के जितने भी काउंट हैं सबसे आप डिवाइड करके देखते हो 1 से लेके 5 तक के काउंट से, और जो जो काउंट बेटा डिवाइड करेगा उसको हम सम करते जाएंगे, और अगर फाइनल जो सम आता है अगर वो नंबर के इक्वल है तो क्या बोलेंगे कि नंबर आपका परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली देखो बेटा चेंज क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, हम लोगों ने खूब किया है 9th 10th में। बट यहाँ पे देखिए चेंज क्या हो गया कि नाउ वी हैव टू डू द सेम जॉब बाय यूजिंग द रिकर्सिव मेथड, है ना। यानी अब हमको एक रिकर्सिव टेक्निक से ये काम करके दिखाना है। तो कैसे होगा यही हमको यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्लास का नाम क्या बताया गया है, परफेक्ट। डेटा मेंबर्स आर गिवन एज नम, केवल एक सिंगल डेटा मेंबर दिया है वो भी इंटीजर टाइप का, मीन्स यू हैव टू जस्ट इनपुट द वैल्यू ऑफ नम। आफ्टर दैट look at the next method that is given as perfect INT NN पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो बेटा यहाँ पे हमें यूज़र से एंट्री भी नहीं जो है नहीं ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज दिया हुआ है, मीन्स वी विल पास एन इंटीजर आर्गुमेंट while creating the object and that argument will be stored into the data member that is num। तो यहाँ पे क्या करना है बता दिया गया है कि num इक्वल टू डबल एन, यानी कि आप जो डबल एन नाम से जो आर्गुमेंट आएगा उसको नम में इनिशलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला बेटा मेथड जो दिया है वो क्या है, इंटीजर सम ऑफ फैक्टर्स INTI। ये क्या करता है बेटा, रिटर्न्स द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर नम एक्सक्लूडिंग इट सेल्फ यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक। तो यानी जो नंबर है बेटा नम जो आपका डेटा मेंबर है आपको खाली उसके फैक्टर्स का सम करना है रिकर्सिव टेक्निक से, और बताना है कि सॉरी जो आएगा आंसर उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, और लास्ट मेथड है दैट इज वॉइड चेक। ठीक है, क्या बोला है, चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज परफेक्ट by invoking the function sum of factors and displays the result with an appropriate message। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना रिजल्ट प्रिंट करना होगा, और लास्ट में बोला है specify the class perfect giving the details of the constructor INT sum of factor and void check, and last में define a main function to create an object and call the functions to enable the task। ठीक है बेटा, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है। तो आप देखो तो प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है, हमें खाली एक परफेक्ट नंबर में जो किसी नंबर के फैक्टर का सम रिटर्न करना है बाय यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक। तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं इसके आंसर में। ठीक है, तो बेटा देखिए ये अब ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लास का बनाई गई है, क्लास का नाम है परफेक्ट। ठीक है, INT नम क्लास का डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, फिर आपको पता है कि पैरामीटराइज दिया गया था कंस्ट्रक्टर, तो हमने बेटा यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया डबल एन में, और वही वैल्यू नम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आप सबको बेटा याद होगा कि जब भी कोई क्लास के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है और उस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट से हम लोग अपने डेटा मेंबर को इनिशलाइज करते हैं, तो आप देखते हो कि ज़्यादातर फिर ऐसे फंक्शन के पास वॉइड इनपुट या वॉइड एक्सेप्ट जैसे फंक्शन नहीं होते, है ना। यानी हमें बेटा स्कैनर के थ्रू फिर डेटा मेंबर की एंट्री ज़्यादातर नहीं करनी होती है। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी मिल जाती हैं। इसके बाद फिर देखिए अगला जो मेथड है वो कौन सा है, इंटीजर सम ऑफ फैक्टर्स। ये क्या करता है बेटा, आप आई ठीक है ना, आप इसको एक यहाँ पे काउंट पास करते हो और वो उस काउंट से नंबर को डिवाइड करता जाएगा 1 बाई 1 और अपने फैक्टर चेक करता जाएगा। ठीक है, और जो फैक्टर के फाइनली में सारे फैक्टर का सम करके हमको ये कर देगा रिटर्न। और ये रिकर्सिव मेथड है, कैसे, क्योंकि देखिए जो फंक्शन का नाम है वो क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स, और ये अपनी बॉडी में आप देखो तो अपने आप को ही कॉल भी कर रहा है बार बार। ठीक है ना, सम ऑफ फैक्टर सम ऑफ फैक्टर, तो यानी कि आपका एक रिकर्सिव मेथड है। ये चीज़ क्लियर है। ये कैसे काम करेगा ये हम लोग अभी चेक करते हैं, इसकी अभी हम लोग जो वर्किंग है वो करके देखेंगे। इसके बाद फिर तो लेकिन एक चीज़ सीधी है कि अगर आपके नंबर की वैल्यू बेटा अगर 6 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे 1 + 2 + 3 उसके फैक्टर्स का सम करेगा, और जो आंसर आएगा 6 ये वही कर देगा रिटर्न। ठीक है ना,
तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि ये आपके नंबर के फैक्टर का सम रिटर्न करता है। अगला फंक्शन है आपका वॉइड चेक। ये क्या करता है बेटा, ये सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि आपके रिकर्सिव मेथड को कॉल करेगा और यहाँ पे 1 हम पास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको किसी भी नंबर के फैक्टर्स जब चेक करने हैं तो आप क्या करेंगे, 1 से लेके उस नंबर तक के सारे काउंट तक जाते हो। तो सबसे पहले काउंटिंग 1 होगी, 1 से अपने नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। आप जानते हो इसी सीक्वेंस में हम अपने हर काउंट से नंबर को डिवाइड करेंगे और जो भी काउंट आपके नंबर को डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सम में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सम ऑफ फैक्टर में हमने पहला काउंट क्या पास कर दिया, 1। अब ये कैसे काम करेगा पहले मैं आपको ये यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेन में बेटा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया परफेक्ट p इक्वल टू न्यू परफेक्ट 6। तो आप जानते हो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू परफेक्ट 6, तो आप जानते हो कि ये 6 वाली वैल्यू आपकी कहाँ पास हो जाएगी, डबल n में, ठीक है। आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और जो नम है आपका, नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, p डॉट चेक, हमने अपना चेक वाला फंक्शन कॉल किया। int sf इक्वल टू, क्या मतलब है बेटा, एस एफ स्टैंड फॉर सम ऑफ फैक्टर, इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर। हमने अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे 1 पास कर दिया। तो अब ये कैसे काम करेगा, ये इसको हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाली शीट में आपको इसकी जो वर्किंग है वो यहाँ पे शो की गई है। तो आप जानते हो कि नंबर मेरा 6 है, ठीक है, और आपने क्या किया है, आई की वैल्यू में 1, पहली कॉल जो किया आपने आई में 1 पास कर दिया, ठीक है। तो अब आइए हम अंदर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ आई इज इक्वल टू नम, क्या आई बेटा यानी जो 1 है वो 6 के बराबर हो गया है, नो। कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, एल्स में चला जाएगा। एल्स में आइए, तो क्या नम मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू 0, क्या बेटा 6 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यस, आपको पता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। रिटर्न आई प्लस, आपको पता है कि 1 बेटा 6 को डिवाइड कर रहे हैं ना, 6 को आप क्या करने वाले हैं बेटा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से, सबसे डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने 6 को 1 से डिवाइड किया, तो आपने क्या देखा, यस 1 से डिवाइड हो गया। तो अंदर आइए, यानी कि ये फैक्टर है, तो हमने क्या बोला, रिटर्न 1 प्लस सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। तो आपने यानी कि 1 को अपनी कैलकुलेशन में ऐड किया और सम ऑफ फैक्टर यानी अपनी सेकंड कॉपी कॉल की और उसमें आपने क्या बोला, प्लस प्लस आई। तो आई की वैल्यू 1 थी, तो आपने आई की वैल्यू प्लस प्लस आई करके कितनी कर दी, 2, और 2 को लेके आपने अपनी सेकंड कॉल प्रोड्यूस की। सेकंड कॉल में आइए बेटा, आई की वैल्यू 2 है, क्या बेटा 2 जो है नंबर के बराबर हो गया है, नो। फिर अंदर आएगा कंट्रोल इफ नम मॉड्यूलस आई, क्या 6 जो है आई यानी 2 से डिविजिबल है, यस, रिमाइंडर 0 है। तो यानी कि बेटा जो 2 है, 2 भी आपका 6 का फैक्टर है। तो हमने क्या बोला, रिटर्न 2 प्लस सम ऑफ फैक्टर्स। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो सेकंड कॉल में क्या होगा, अब तक आपको पता है प्लस प्लस आई करने पे आई की वैल्यू आपकी 3 हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अपने काउंट 1 बढ़ा के 3 अपनी थर्ड कॉल प्रोड्यूस करोगे। थर्ड कॉल में आइए, थर्ड कॉल में बेटा क्या हुआ, इंटीजर सम ऑफ फैक्टर में, ठीक है। अब आपकी आई की वैल्यू 3 है, तो अपने अब आप क्या करोगे, नंबर को आई यानी कि 3 से डिवाइड करो। क्या देखते हो, 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हमने क्या बोला, रिटर्न आई प्लस यानी 3 प्लस सम ऑफ फैक्टर्स 4। फिर हमने काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब आपको पता है 3 भी फैक्टर है, 3 को भी सम में ऐड किया और अपनी फोर्थ कॉल प्रोड्यूस कर ली। तो अब आपके आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब हम अपने नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या 6 4 से डिविजिबल है, नो। तो अब की बार आप देखो कौन सी कंडीशन है, आपको तो यहाँ 3 कंडीशन दी हैं, क्या आई नम के बराबर है, क्या 4 6 के बराबर है, नो। क्या 6 4 से डिविजिबल है, नो। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, पहली 2 कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो अब की बार कंट्रोल कहाँ मूव करेगा आपका, थर्ड वाली कंडीशन पे, और हम क्या बोलेंगे, रिटर्न सम ऑफ फैक्टर। ध्यान दीजिए अब की बार आई को हमने ऐड नहीं किया, पिछली बार क्या था, रिटर्न आई प्लस सम ऑफ फैक्टर। अब की बार आई मिसिंग है, क्यों, क्योंकि जो 4 है वो 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 4 फैक्टर नहीं है, तो 4 को अब की बार हम ऐड नहीं करवा रहे हैं अपने रिजल्ट में। और हमने सिंपली क्या किया, सम ऑफ फैक्टर 5, हमने अपने आई को 1 बढ़ाया और आगे पास कर दिया फिफ्थ कॉल में। तो देखिए फिफ्थ कॉल में आई की वैल्यू 5 आ गई। अब आप क्या करोगे, फिर से चेक करोगे क्या 5 जो है नम के बराबर है, 6 के बराबर है, नो। पहली कंडीशन गलत है। तो क्या 6 बेटा 5 से डिविजिबल है, नो। तो अब की बार आप क्या देख रहे हैं बेटा, अब की बार भी जो काउंट है 5 वो नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो 5 है वो भी हमारा फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, सिंपली पिछली बार की तरह प्लस प्लस आई की वैल्यू एक इंक्रीज करेंगे और सम ऑफ फैक्टर अपनी अगली कॉल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये देखिए मैंने अपनी 6 कॉल प्रोड्यूस की और आई की वैल्यू 6 पास कर दी,
ठीक है, तो अब देखिए अब आपके आई की वैल्यू 6 हो गई है जो कि नंबर के बराबर है। तो आपको पता है कि बेटा आपको फैक्टर खाली नंबर से कम वाले लेने थे, नंबर को खुद को अपने आप को इंक्लूड नहीं करना था, और नंबर से बड़े तो फैक्टर होते ही नहीं है। तो यानी आपको क्या करना है, जब आपका काउंट बढ़ते बढ़ते नंबर के बराबर आ गया है, यानी कि अब आपको और आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, यहीं पे आपकी रिकर्सिव प्रोसेस टर्मिनेट हो जानी चाहिए। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपना बेस केस जो है लिखेंगे और वही बेस केस वाले स्टेटमेंट यूज़ में भी आएंगे। तो अब आप चलिए अपने बेस केस में और देखिए वहाँ क्या लिखा था हम लोगों ने कि इफ़ आई इक्वल इक्वल टू नम, कि अगर आई बेटा नम के इक्वल है तो क्या करना है, रिटर्न जीरो। ठीक है, यानी कि अब हमें और कुछ रिटर्न नहीं करना है, यहीं पे हमारी रिकर्सिव प्रोसेस भी टर्मिनेट हो जाएगी और हम क्या करेंगे, जीरो बेटा यहाँ रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे बेटा हमने अपनी यहाँ पे पूरी जो वर्किंग है शो कर ली। अब ये अपना आंसर कैसे करेगा रिटर्न, ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे आखिरी में देखिए कौन सा स्टेटमेंट चला है, जीरो। तो ये जीरो बेटा अपना कहाँ करेगा रिटर्न, ये फिफ्थ कॉल में। ये जो आपने फंक्शन कॉल किया था ये क्या करेगा, यहाँ पे जीरो लेके आएगा 6 कॉल से। तो ये देखिए जीरो आ गया आंसर। तो यानी फाइनल स्टेटमेंट क्या हो गया, रिटर्न जीरो। सही है ना। तो ये जीरो जो फिफ्थ कॉल है, ये अपना जीरो कहाँ रिटर्न करेगा, अपनी फोर्थ वाली कॉल में। तो ये देखिए ये पूरा सम ऑफ फैक्टर जाएगा और जब वापस आएगा तो क्या लेके आएगा, जीरो। तो अब यहाँ का स्टेटमेंट क्या हो गया, रिटर्न जीरो। ये अपना जीरो बेटा कहाँ रिटर्न करेगा, थर्ड कॉल में। थर्ड कॉल में देखिए यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फैक्टर, तो ये जीरो लेके आ गया। पर यहाँ पे देखिए सम ऑफ फैक्टर के पहले कुछ और भी है, थ्री। आपको याद है ना, थर्ड कॉल में काउंट की वैल्यू थ्री थी, थ्री ने सिक्स को डिवाइड किया था, यानी फैक्टर है, तो यहाँ देखिए थ्री भी ऐड होगा। तो ये देखिए थ्री प्लस जीरो, यानी कितना आंसर आ गया मेरा, थ्री। ये थ्री आपका रिटर्न होगा सेकंड कॉल में। सेकंड कॉल में देखिए बेटा ये क्या लेके आया है, थ्री लेके आया है। पर थ्री के पहले टू भी है, क्योंकि यहाँ भी आपको याद हो सेकंड कॉल में भी हमको एक फैक्टर मिल गया था, टू मिल गया था। तो टू प्लस थ्री यानी कितना सम हो गया, फाइव। ये फाइव बेटा कहाँ करेगा रिटर्न, अपना फर्स्ट कॉल में। तो ये देखिए फाइव में एक वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, वन, तो कितना आंसर आ जाएगा, सिक्स। और यही बेटा जो सिक्स है ये हमारा कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जहाँ पे अपना आपने जो है फंक्शन कॉल किया था चेक करने वाला। ठीक है ना, तो जो चेक वाला फंक्शन आपने कॉल किया था वहाँ पे ये वापस कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिक्स लेके आ जाएगा। तो ये बेटा वन लेके गया था और सिक्स लेके आ गया। अब आप चेक कर लो कि जो सम ऑफ फैक्टर है क्या वो नंबर के बराबर है, क्या सिक्स सिक्स के बराबर है, यस। तो क्या लिख के आ जाएगा, परफेक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, और बेटा अगर सम ऑफ फैक्टर अगर नहीं आता, सपोज अगर आपने 12 दिया होता, तो देखिए 12 के फैक्टर कौन कौन से होते, वन होता, टू होता, थ्री होता, फोर होता, सिक्स होता है ना। फिर सिक्स के बाद फिर सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व कोई नहीं है। तो अब आप इन सब का जब जो है सम करके देखिए, सिक्स प्लस फोर, 10, 13, कितना आता, 16 आता। तो बेटा आप ये क्या देख रहे हो कि जो सम ऑफ फैक्टर 16 होता और नंबर की वैल्यू कितनी होती, 12। तो क्या नंबर और सम ऑफ फैक्टर बराबर है, नो। तो मेरा आंसर क्या आएगा, नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो बेटा यानी नंबर जब आप 6 पास करोगे तो परफेक्ट आएगा, 12 पास करोगे तो नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना, कैसे करना है। तो चलिए ये हो गया। अभी एक लास्ट प्रॉब्लम बची है बेटा शीट में, अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी प्रॉब्लम। ओके क्लास, थैंक यू।